आई क्वेश्चन, किस अधिवेशन में कांग्रेस ने संपूर्ण स्वराज की मांग को पहली बार औपचारिक रूप से स्वीकार किया? 1929 लाहौर अधिवेशन। भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? WC बनर्जी। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में। कांग्रेस की स्थापना में मुख्यतः भूमिका किस अंग्रेज की थी? एओ हुम। किस अंग्रेज ने अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वदेशी और बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया था? 1906 कोलकाता। अंग्रेज का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता में। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? 1907 सूरत में। गरम दल के प्रमुख नेता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। तिलक लाल लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल गरम दल के थे। तिलक। भारतीय राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार गाया गया था 1111 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। सूरत विभाजन 1907 में कितने दो गुटों में के बीच हुआ था? गरम दल और नरम दल के बीच हुआ था। सूरत विभाजन सूरत में हुआ था 1907 में। गरम दल और नरम दल में दोनों में विभाजन हुआ था। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन? एनिस बेसेंट। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट, अंग्रेज थी। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला कौन थी? भारत सुलोचना नायडू। अगस्त 1925 में कानपुर अधिवेशन में। एनी बेसेंट किस आंदोलन से जुड़ी थी? होम रूल मूवमेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। स्वराज की घोषणा कहाँ की गई थी? लाहौर में। लाहौर अधिवेशन 1929 जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जलमसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। बिहार में पहला कांग्रेस सत्र कहाँ आयोजित किया गया? पटना। 1912 में बांकीपुर में। 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद इस्तीफा क्यों दिया? गांधी जी के विरोध के कारण। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1934 में आचार्य नरेंद्र जयप्रकाश नारायण के द्वारा। कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था? 1939 में। अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। स्वराज पार्टी का प्रयोग सबसे पहले दादाभाई नौरोजी ने कांग्रेस के खिलाफ आधारित अधिवेशन में किया था। 1906 में कोलकाता स्वतंत्र के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JV कृपलानी। कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें पहली बार कांग्रेस ने किसानों और श्रमिकों के अधिकारों पर जोर दिया था? 1936 लखनऊ। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा कब दिया? 1939। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की स्थापना कब? 1920। कांग्रेस का उद्देश्य प्रारंभ में क्या था? ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी बनाए रखना। किस कांग्रेस को सूक्ष्म अल्पसंख्यक के रूप में निरूपित किया गया? डफरिन। कांग्रेस का वह अधिवेशन जहां महिला अध्यक्षा के रूप में एनी बेसेंट चुनी गई? 1917 मद्रास। कांग्रेस ने सरकार से डोमिनियन स्टेट की मांग कब की थी? 1927 में। कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन में भाग कब लिया? 1920 में। कांग्रेस ने कब मुस्लिम लीग से समझौता किया? 1916 में। लखनऊ समझौता। कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद। सबसे युवा अध्यक्ष। कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया? 1886 कोलकाता दिन। कांग्रेस के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस।
कांग्रेस का पहला ग्रामीण अधिवेशन कहाँ हुआ था? फैजपुर, जब 1936 जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसने कहा था कांग्रेस को अब भंग कर देना चाहिए? महात्मा गांधी। किस अधिवेशन में गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस में भाग लिया? बेलगांव। किस अधिवेशन में गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस में भाग लिया था? 1916 लखनऊ। कांग्रेस ने पहली ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल, 1888। कांग्रेस के दूसरे ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? विलियम डेवरबर्न, 1889। कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, 1924 में। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करूँगा। करजन। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कितने प्रतिनिधि उपस्थित थे? तो 72 लोग उपस्थित थे। 1940 में सुभाष चंद्र बोस के विरोध में कांग्रेस अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया? पट्टाभी सीतारामैया। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार झंडा फहराने की परंपरा शुरू हुई? 1929 लाहौर अधिवेशन। किस अधिवेशन में कांग्रेस ने रचनात्मक कार्यक्रम अपनाए? वर्धा अधिवेशन, 1934। कांग्रेस ने किस आंदोलन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को अपनाया? भंग आंदोलन, 1905। लोकटक झील किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तैरते हुए फुफुदी के लिए। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर झील, जम्मू कश्मीर। भारत की सबसे बड़ी खरी झील कौन सी है? चिल्का झील, उड़ीसा। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर झील, हिमाचल प्रदेश। डल झील कहाँ स्थित है? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? मांडवी। बरेही पानी जलप्रपात किस जिले में है? उड़ीसा। अथिरापिलपी जलप्रपात केरल में है। बरकाना जलप्रपात कर्नाटक में। वसुंधरा जलप्रपात उत्तराखंड में। होगेनकलन जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है? इंद्रावती नदी। चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में है? छत्तीसगढ़। तीरथगढ़ जलप्रपात किस राज्य में है? छत्तीसगढ़। राजदरी और देवदरी जलप्रपात कहाँ से? उत्तर प्रदेश, चुनार के पास। मिलान कीजिए। चिल्का झील किस राज्य में है? उड़ीसा। सांभर झील किस राज्य में है? राजस्थान। सांभर झील किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? नमक उत्पादन। वुलर झील किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी। कोलेरू झील किन दो नदियों के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है? कोलेरू नदी, कृष्णा और गोदावरी। पुलिकट झील किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। कोलेरू झील कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश। राकस ताल कहाँ है? तिब्बत, मानसरोवर के पास। नैनीताल किस राज्य में है? उत्तराखंड। किस झील का निर्माण भारत चीन सीमा विवाद का कारण बना? पांगोल तुओ झील। उमीम झील किस राज्य में है? मेघालय। पिछोला झील कहाँ है? उदयपुर, राजस्थान। फतेह सागर झील किस शहर में है? उदयपुर। हुसैन सागर झील कहाँ है? हैदराबाद। भेड़घाट जलप्रपात कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। शिव समुद्रम जलप्रपात की नदी पर है? कावेरी नदी पे। शिवसमुद्रम जलप्रपात किस राज्य में है? कर्नाटक। बरेही पानी और जोरहाटा जलप्रपात किस राज्य में है? उड़ीसा। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो स्वर्णरेखा नदी पे। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुचिकल जलप्रपात, कर्नाटक। जोग जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी। जोग जलप्रपात किस राज्य में है? कर्नाटक। भेड़ाघाट जलप्रपात किस नाम से प्रसिद्ध है? धुआंधार जलप्रपात।
रूपकुंड झील किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है? झील में मानव कंकाल के लिए। भीमताल झील किस राज्य में है? उत्तराखंड। परशुराम कुंडल झील किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश। चंद्रताल झील किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश। नागी झील किस राज्य में है? बिहार। भारत की सबसे बड़ी खारी नमकीन झील कौन सी है? सांभर झील। नगीन झील किस झील की सहायक है? डल झील। चंपानेर झील किस राज्य में है? गुजरात। उक्कायू झील किस राज्य में है? गुजरात। रेणुकाजी झील किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति होती है? अनुच्छेद 155। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत की राष्ट्रपति। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष। क्या राज्यपाल को कार्यकाल पूरा होने से पहले हटाया जा सकता है? हाँ, राष्ट्रपति द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है। राज्यपाल विधानमंडल के किस सदन में भंग कर सकता है? विधानसभा में। राज्यसभा अपना इस्तीफा किसे देता है? राष्ट्रपति को। क्या एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकता है? हाँ। राज्य में आपातकाल लगाने की सिफारिश कौन करता है? राज्यपाल। विधेयक को स्वीकृति अस्वीकार या राष्ट्रपति को भेजने का अधिकार किसके पास होता है? राज्यपाल के पास। राज्यपाल को हटाने की शक्ति किसके पास होता है? तो राष्ट्रपति के पास। राज्य में मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। कुछ राज्यों में विश्वविद्यालय का कुलपति कौन है? राज्यपाल। राज्यपाल की अहत्ता में न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 35 वर्ष। राज्यपाल का कार्यकाल संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 154। विधानसभा की बैठक बुलाने और भंग करने का अधिकार राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 174। मुख्यमंत्री की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष। मुख्यमंत्री का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? 5 वर्ष। मुख्यमंत्री का कार्यकाल संविधान के किस अनुच्छेद में है निर्धारित? 164। मुख्यमंत्री को किस स्थिति में हटाया जा सकता है? विधानसभा में बहुमत खोने पर। मुख्यमंत्री को विधानसभा में बहुमत साबित करने की अवधि कितनी है? 6 महीने। मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बाद उन्हें किस शपथ समारोह में शपथ लेनी होती है? राज्यपाल के समक्ष। स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। मुख्यमंत्री के क्या अधिकार होते हैं? मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करना। मुख्यमंत्री का पद किस प्रकार का होता है? नियमानुसार पद। मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने पर क्या होता है? मंत्रिपरिषद भी भंग हो जाता है। मुख्यमंत्री पद से कब इस्तीफा दे सकता है? जब विधानसभा में बहुमत खो दे। मुख्यमंत्री कौन चुनता है? विधानसभा में बहुमत पार्टी। मुख्यमंत्री की सहायता किससे मिलती है? मंत्रिमंडल से। मुख्यमंत्री के पद पर कितने बार नियुक्त किया जा सकता है? कोई सीमित सीमा नहीं है। मुख्यमंत्री की मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? विधानसभा। राज्य मंत्रिमंडल किसके नेतृत्व में काम करता है? मुख्यमंत्री। राज्य मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? मुख्यमंत्री। राज्य मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्य मंत्रिमंडल का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष या विधान परिषद के कार्यकाल तक। अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य मंत्रिमंडल का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 163 में। राज्य मंत्रिमंडल किसके प्रति जिम्मेदार होता है? विधानसभा। मंत्रिमंडल का मुख्य कार्य है राज्य प्रशासन का संचालन। राज्य मंत्रिमंडल का निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय क्या कहलाता है? कैबिनेट। राज्य का मंत्रिमंडल के सदस्य कौन बने होते हैं? विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य। मंत्रिपरिषद में शामिल होने के लिए क्या आवश्यकता है? पार्टी की सदस्यता। विधानसभा का सदस्य होना
या 6 महीने में बनना? विधानसभा का सदस्य होना है 6 महीने में। मंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष। राज्य में मंत्री के मुख्य तो अंग होते हैं: मुख्यमंत्री, स्वतंत्रता प्रभाव वाले मंत्री, राज्य एवं परामर्श शक्ति। विधान परिषद के सदस्य की कुल संख्या कितनी है? भाग राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है 1/16। मनोनीत किए जाने वाले व्यक्ति किन क्षेत्रों से होते हैं? साहित्य, विज्ञान, कला, सामाजिक सेवा या सहकारी आंदोलन जैसे क्षेत्रों में ज्ञान एवं व्यवहार अनुभव ज्ञान वाले। किस अनुच्छेद में राज्य के कार्यपालिका का उल्लेख है? अनुच्छेद 154। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। कैसा लगा जरूर बताएं।